पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज पीकेडी वह स्थिति होती है जब पेशेंट की किडनी में सिस्ट पड़ जाती हैं, क्लस्टर्स में सिस्ट पड़ जाती हैं और यह आगे चल के एक बहुत परेशानी वाली स्थिति भी बन सकती है। आज हम आपको बताएंगे इसी स्थिति को मैनेज करने की कुछ होम्योपैथिक दवा। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के विषय में। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और वक्त के साथ यह किडनीज को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। आज हम बताएंगे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ यानी पीकेडी को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होता क्या है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ वह होता है जब किडनी में क्लस्टर्स के फॉर्म में कई सारी सिस्ट, एक ग्रुप में कई सारी सिस्ट किडनी में बन जाती हैं और यह जेनेटिक होती हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ यह किडनी को डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं। तो एक ये डिसऑर्डर है जो समय के साथ बढ़ता है। पहले माना जाता था 30-40 ईयर्स में यह के बाद यह होता है, लेकिन अब तो बच्चों में भी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज देखा जा रहा है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के सिम्टम हाई ब्लड प्रेशर रहना, यूरिन फ्लो में कमी आना, बॉडी में स्वेलिंग रहना, किडनी रीजन में पेन होना, इस प्रकार से तमाम सिम्टम्स होते हैं। कारणों की बात कर लेते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का कारण जेनेटिक होते हैं। यह जनरेशन्स में पास होती हैं क्योंकि इसमें जीन म्यूटेट होती है, एबनॉर्मल जीन होती है, वह कारण ही होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का। यह दो प्रकार का होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ यानी कि AD-PKD। इस स्थिति में मदर फादर में से बच्चे में एक व्यक्ति की जीन पास होती है जो कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की डिस्टर्ब जीन्स होती है और उसमें 50% बच्चे को चांस होता है कि उनको जो है वह पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो जाए। और एक होता है ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ AR-PKD में दोनों मदर फादर दोनों में जो है वह यहाँ जो डिस्टर्ब जीन्स होती है PKD की यह होती है और इसमें बच्चे को 25% चांस रहता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ PKD को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ संभावित दवाएं साथियों कारगर है, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं PKD को कंट्रोल मैनेज करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति आती है किसी पेशेंट को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो और उनके फेस पे स्वेलिंग आ जाए और उनकी यूरिन में बहुत बर्निंग सेंसेशन हो। तो अगर यह स्थिति हो कि फेस पर या पैरों में सूजन आ जाए और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो तो उस स्थिति को मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है एपिस मेलिफिका। एपिस मेल 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज को मैनेज करने में हेल्प करती है। एपिस के मरीज को प्यास नहीं लगती है और उनके पूरे शरीर, चेहरे या पैर पे सूजन हो सकती है। एक स्थिति आती है किसी मरीज को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो और उनको यूरिन में एल्बुमिन का डिस्चार्ज हो रहा हो
और पेशेंट बहुत रेस्टलेस हो, एंशियस हो, उसे अपने मौत से भय लगने लगा हो, अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यदि पेशेंट को एंजाइटी है, रेस्टलेसनेस है, उनको मौत से भय है, उनकी यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है, यह दवा उस स्थिति में पीकेडी की स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है किसी पेशेंट को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो और उनकी क्रिएटिनिन बढ़ गई हो, यूरिन फ्लो कम हो गया हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को पीकेडी को मैनेज करने की दवा है अरेलिया हिस्पिंडिका। अरेलिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यदि क्रिएटिनिन लेवल ब्लड का बढ़ा हुआ है, यूरिन बहुत स्कैंटी हो गई है, यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ दे सकती है। एक स्थिति आती है किसी पेशेंट को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो और उनको बहुत यूरिन करने से पहले, यूरिन करने के दौरान और यूरिन करने के बाद बहुत पेनफुल यूरिनेशन होता हो, पेशाब में बहुत जलन होती हो, लंबर रीजन यानी पीठ के आसपास उनको दर्द रहता हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है कैंथैरिस। कैंथैरिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा यूटीआई को भी खत्म करेगी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज को भी खत्म करने में हेल्प करेगी। एक स्थिति आती है किसी पेशेंट को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो और उनकी हार्ट बीट भी इरेगुलर हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है कन्वोलेरिया। कन्वोलेरिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे पेशेंट को दी जा सकती है जिनको कि इरेगुलर हार्ट बीट हो और जिनको कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो। यह दवा ऐसी स्थिति में हेल्प करेगी। एक स्थिति आती है किसी पेशेंट को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो और उनके यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ गई हो, जब यूरिन की जांच हुई हो तो उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई आई हो। अगर यह पिकुलियर सिंड्रोम हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में पीकेडी के केस में दवा है क्यूप्रम आर्सेनिकम। क्यूप्रम आर्सेनिकम 3x पावर में एक टैबलेट दिन में 3 बार मरीज को दी जाए, उससे यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी सही होती है और मरीज के पीकेडी की दिक्कत भी ठीक होती है। एक स्थिति आती है कि पेशेंट को रीनल फेलियर हो गया हो और उनको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है क्यूप्रम एसिटिकम। क्यूप्रम एसिटिकम 3x पावर में एक टैबलेट दिन में 3 बार दी जा सकती है यदि पेशेंट को रीनल फेलियर हो और साथ में ब्रेथलेसनेस हो, सांस न ले पा रहा हो और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो। एक स्थिति आती है पेशेंट को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो, पीकेडी हो और उनको हार्ट में पैल्पिटेशन बहुत हो रहे हो और यूरिन केवल ड्रॉप्स में आ रहा हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है डिजिटेलिस पर्पुरा। डिजिटेलिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे पेशेंट को दी जा सकती है जिनको कि पैल्पिटेशन हो, दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई हो, वो महसूस हो रही हो और यूरिन ड्रॉप्स पे हो रही हो। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की स्थिति में कि यूरिन में एल्बुमिन आ रहा हो और लंबर रीजन में बहुत पेन हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है बेलेडोना। बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है कि पेशेंट को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो, उनकी यूरिन अर्ज हो रहा हो लेकिन यूरिन पास ना हो रही हो। अगर यह टिनिस्मस की स्थिति हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है मर्कॉर्नुटम। मर्कॉर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे पेशेंट को दी जा सकती है। यह दवा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के केस में जब यूरिनेशन महसूस तो हो रहा है, अर्ज तो हो रही लेकिन हो नहीं पा रहा, उस स्थिति में लाभ देती है। एक स्थिति आती है किडनी में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो गया हो और यूरिन में ब्लड आ रहा हो, पेशेंट को बहुत वीकनेस हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की, ब्लड को रोकने की यूरिन में बहुत अच्छी दवा है फास्फोरस। फास्फोरस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली दी जा सकती हैं यदि मरीज को किडनी में सिस्ट है और उनको यूरिन में ब्लड आ रहा है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों नेफ्राइटिस की।
किडनी में इन्फ्लेमेशन आ गया होगा, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है काली क्लोर। काली क्लोर 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह एक बहुत अच्छी दवा है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की। ये साथियों कुछ दवाएं थी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ यानी पीकेडी की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा साथियों, हमें कमेंट पोर्शन में लिख के बताइएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा, अपने मित्रों को सब्सक्राइब कराइएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।